मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, अबाउट ए स्ट्रेट कंडक्टर एंड अबाउट ए सर्कुलर लूप पढ़ लिया था। आज हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड किस तरह की होती है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न निकल कर आएगी, जो आप देखेंगे यहाँ पर सोलेनॉइड की, वो एक्चुअली में एक पूरा बार मैग्नेट की तरह दिखेगा। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो सोलेनॉइड आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। जो पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह होते थे उसमें ये लगी रहती थी सोलेनॉइड। अब हम ये समझते हैं कि ये सोलेनॉइड होता क्या है। आपके पेन में स्प्रिंग देखा होगा आपने, है ना। स्प्रिंग किस तरह की है? इस तरह की स्प्रिंग होती है पेन में, रिफिल में। इसको आप कंप्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, है ना। तो ये सोलेनॉइड नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है प्योर आयरन की होती है या टीन का होता है, सर्कुलर टर्न्स बनी रहती है। अब मैं क्या करूँ, सोलेनॉइड किसे बोलेंगे? एक कॉपर वायर लेंगे, और कॉपर वायर भी कैसा? इंसुलेटेड, है ना, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, पतली सी कॉपर वायर है, इंसुलेटेड है। अब इसको आप सर्कुलर टर्न बनाते चले जाओ। मान लो पेंसिल पे ही रखकर मैं अगर उस वायर को ऐसे सर्कुलर टर्न बनाते चलूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एक कॉइल बन के नजर आएगी। अब जब आप कॉइलिंग कर रहे हैं तो कॉइलिंग करने से हमें ध्यान देनी है कि एक लेंथ और एक डायमीटर। ठीक है, कहने का मतलब आपकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और टर्न्स जो है वो छोटी होनी चाहिए, यूं। समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब अगर इस कॉइल की जो लेंथ है L और इसका जो डायमीटर है मान लो ये है Y, है ना, तो डायमीटर Y हो गया और लेंथ आपका L हो गया। तो जब हम सर्कुलर टर्न बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि डायमीटर जो है बहुत छोटी होनी चाहिए लेंथ के कंपेयर में। सो इफ सर्कुलर टर्न जो हेलिकल स्प्रिंग आपने बनाया उसकी डायमीटर अगर इस स्प्रिंग के लेंथ से काफ़ी कम हो जाए तो ये सोलेनॉइड है। ठीक है, अगर आपने सर्कुलर टर्न ही बड़ा बना दिया और लेंथ कम रखा तो ये सोलेनॉइड नहीं है ना। तो सोलेनॉइड के लिए एक कंडीशन है कि एक तो इंसुलेटेड कॉपर वायर हो, और फिर जब हम उसका टर्न बनाकर उसको एक लंबा स्प्रिंग की तरह ले जाएं, हेलिकल स्प्रिंग की तरह, तो उसमें लेंथ बड़ी होनी चाहिए, डायमीटर से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, या डायमीटर काफ़ी छोटी होनी चाहिए लेंथ से, है ना। तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? ये सोलेनॉइड है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? जैसे मान लीजिए, अब इसकी बिहेवियर या इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। सोलेनॉइड के आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके समझता हूँ। तो डायग्राम जो होती है ना वो बड़ा इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको समझ में आए, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको क्या है ये तो मैंने बता ही दिया, है ना, कि डायमीटर कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ चूँकि समझना है इसलिए मैंने डायमीटर का टर्न जो है, टर्न का डायमीटर थोड़ा बड़ा ले लिया। ठीक है, एक्चुअली में ये सारे टर्न जो डायमीटर है वो छोटी होगी, लेंथ ज़्यादा होगा। समझने के लिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है। ये सोलेनॉइड का लेंथ हो गया आपका L। ठीक है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से इसमें करंट पास की, इसका दो एंड है ना सोलेनॉइड का वायर का, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक करंट पास कर दो, तो ये जो करंट है आपका सर्कुलर टर्न पे चलेगा, ऐसे यूँ आया यूँ गया। ठीक है, ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चलते चलते यूँ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। ठीक है, तो जब करंट आपकी सर्कुलर टर्न में आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आपको पता है कि करंट कंडक्टर बिहेव्स
एज ए मैग्नेट, क्योंकि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, राइट। तो अब जैसे ये पेन है, इस पर इमेजिन कीजिए कि मैंने एक सर्कुलर टर्न बना दी है इस तरह, और जो है हमारी करंट है इस तरह चल रही है, ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए ऐसे निकल के आ रही है इधर, समझ में आई बात। तो करंट जब आपकी इस तरह चलेगी तो घुमाओ आप राइट हैंड को, राइट हैंड बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए। करंट आपकी सर्कुलर टर्न पे यूँ चल रही है, ऐसे चल रही है, हर टर्न पे चल रही है। तो थंब किधर हो गया, जो कॉइल आपका सर्कुलर टर्न है उसका एक्सिस, ठीक है। सारे टर्न्स एक तो आइडेंटिकल होंगे, आपको यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया वो स्केल पे तो बनाया नहीं है, तो आपको कोई बड़ा एक कोई छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब डिवाइस बनाई जाती है ना तो ये सारे आइडेंटिकल होते हैं, सबकी डायमीटर सेम होगी, एक जैसे होंगे, इनके बीच का गैप भी एक जैसा होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होगा, और बहुत पास पास बनाई जाती है, लपेटी जाती है। जैसे आप वो देख सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे घर में कपड़ा के धागे का जो रील होता है ना, उसी तरह। तो उस रील में क्या होता है कि बहुत सारी कॉटन के थ्रेड एक के ऊपर एक लपेटे रहते हैं, तो वैसा नहीं है, यहाँ पर आप मान के चलिए कि एक ही लेयर पे लपेट दिया इंसुलेटेड कॉपर वायर को, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब जो ये सर्कुलर टर्न्स हैं सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक। तो जब पाम आपका ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ चली गई, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ जाएगी तो उसको अब हम पेपर यहाँ बना सकते हैं, डायग्राम में दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह जाएगी, ये से जो ब्लू लाइन है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है, यूँ। है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व्स होती है, क्लोज कर्व्स होती है, तो मैंने यहाँ से जाते हुए यहाँ दिखाया, एक्चुअली में ये पूरा जो है आगे जा काफ़ी दूर से एक सर्कल ही बन रहा है, यूँ, ठीक है, और कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही आपका सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एक्सिस से पास करेगी, काफ़ी सारी लॉन्ग सर्कुलर टर्न्स हो जाएगी। तो लॉन्ग सर्कुलर टर्न होने का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया, तो सर्किल बड़ी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, और सर्किल छोटी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। इसका मतलब सोलेनॉइड जो ये है, इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है ना, क्योंकि लास्ट टर्न दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे सीधी जा रही है ना, तो इसको आप सर्कुलर टर्न ज़बरदस्ती बना के देखेंगे तो ये तो काफ़ी वीक रीजन हो गया, बड़ा सर्कुलर टर्न है, बताया था आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोर अप्रोप्रिएट देखें इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको बाहर नहीं मिलेगा, है ना। सोलेनॉइड पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ ही मत, क्योंकि ये ना के बराबर है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे हो गया। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म होगी और सोलेनॉइड के अंदर होगी, ठीक है। अगर करंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिफॉर्म है, तो इसमें सोलेनॉइड के अंदर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, इसकी जो डायरेक्शन तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे जैसे आपके टर्न, जितनी ज़्यादा टर्न होंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर में उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा सोलेनॉइड के अंदर, उसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई। ये आपको 12th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो आप ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। मतलब टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऑल्सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट
थ्रेडिंग थ्रू द सोलेनॉइड, हर एक टर्न से जो करंट जा रही है, इस करंट की वैल्यू पे ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, है ना। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रेडिंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब करंट जैसे इन करेगी, पहला टर्न बना, इसको स्लो करके समझते हैं, पहला टर्न बना तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर जब करंट दूसरे पे जाएगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्योंकि सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही आएगी, तो जैसे जैसे हमारा टर्न बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सारा एडअप होता चला जाएगा, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी टाइम नहीं लगता, करंट इंस्टेंटेनियसली यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। उसको मैंने स्लो करके आपको बताया कि ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सोलेनॉइड था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में मैक्सिमम होगी, यूनिफॉर्म होगी, और अगर हम बाहर की बात करें तो इस साइड लैटरल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लेक्टेड है, लगभग ना के बराबर है, 0। दूसरा, इसके एंड पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी आधी हो जाएगी, अंदर से आधी। तो अगर ये वैल्यू मैंने इन साइड लिखी है तो सोलेनॉइड के एंड पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट्स ऑफ सोलेनॉइड, ये आधी रह जाती है अंदर की, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि आधी हो जाती है। प्रूफ आप 12th में पढ़ेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सर्कुलर टर्न्स है ना, तो आपको किसी फेस पे करंट क्लॉकवाइज आता हुआ दिख रहा होगा और किसी फेस पे एंटी क्लॉकवाइज से निकलता हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि स्प्रिंग जैसे मैंने यहाँ बनाया तो ये मेरे लिए भी क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये रिलेटिव सेंस होता है। जो चीज़, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये चीज़ ऐसे क्लॉकवाइज दिख रही है ना, तो कोई उस तरफ खड़ा है तो उसको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना। करंट तो ऐसे चल ही रहा है, करंट की डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है, उस तरफ जो खड़े हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। तो जिसे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उधर नॉर्थ पोल हो गया, और जिसे क्लॉकवाइज दिखेगा उधर साउथ पोल हो गया। तो सोलेनॉइड में भी वही बात है, जब भी सोलेनॉइड बनेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें 2 पोल आ जाएंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने डायग्राम बनाया इसके हिसाब से ये साउथ पोल हो जाएगा और ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड में एक सोलेनॉइड बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बना है ये, एंड इसमें फिर 2 पोल हो जाएंगे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अब मैंने कंडीशन बता दिया कि नॉर्थ पोल कब बोलेंगे और साउथ पोल कब बोलेंगे, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड थी, इसका यूज़ ट्रांजिस्टर में होता है, पहले ज़माने में होता था, आजकल इसकी यूज़ कम हो गई है या ना के बराबर है। अब डिजिटल सर्किट्स का ज़माना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, वो क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। जैसे मैं ये बात करूं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट पास हो रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लीजिए करंट ऊपर जा रहा है, तो आप ऐसे समझो, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ गई, तो इधर इनटू द पेपर हो गया, और इधर क्या हो गया आपका, आउट ऑफ पेपर हो जाएगा, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पोलैरिटी आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना ना, वो इस करंट का है, मान लो ये I1 का है। तो I1 ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मान लीजिए इसकी वैल्यू हो गई B1 यहाँ पर,
तो इस करंट की ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो कंडक्टर है अपनी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स फील नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? आपने अभी तक क्या पढ़ा था? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, इस तरफ इनटू द पेपर है, मतलब इसको आप साउथ पोल कह सकते हो, है ना। ये साउथ पोल है और जो आउट ऑफ पेपर है ये नॉर्थ पोल हो गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है I1 की बनी हुई है। तो I1 अपनी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ B1 है, इससे कोई फोर्स इसको फील नहीं होगा, मतलब ये अपनी जगह पे ही है और मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। ठीक है, अब आप आ जाओ दो मैग्नेट लाते हो तभी तो फोर्स फील होता है ना। एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल लाएंगे तो दोनों पास लाएंगे तो चिपक जाएगा। फिर दोनों का अगर सेम पोल लाएंगे साउथ साउथ तो रिपेल करेगा। एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ पास में लाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो दो मैग्नेट चाहिए, दो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए। तो मैग्नेटिक फोर्स की जब बात आएगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा? मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा तो वो फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो इसको समझते कैसे हैं? जैसे मैंने यहाँ बनाया एक करंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बना दी। तो ये जो करंट है I1 ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स फील नहीं करेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी रीजन में मान लो मैंने एक और वायर रख दिया और इसमें करंट जा रही है I2। ठीक है, अब अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये भी करंट है ये भी करंट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अभी मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, है ना, ये क्या आपका, मान लो इसका नाम दे दो CD और इसका नाम दे दिया AB। AB की मैग्नेटिक फील्ड है, CD की भी होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ो, सिर्फ करंट की बात करो। तो जब ये करंट इस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, I1 के मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो इस पर एक फोर्स फील होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे होगा, उसके लिए एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने एक रूल दिया था। उस रूल का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या था, जैसे आपका ये लेफ्ट हैंड है, इसमें थंब, फोर फिंगर और, है ना, ये आपका मिडिल फिंगर, इसको परपेंडिकुलर ही अलाइन कर लो। ऐसे दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर कैसे दिखाऊं? ऐसे देखो, हाँ दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल है। आपको ये तीन फिंगर जो है थंब के साथ 1 2 3 परपेंडिकुलर पोजीशन में रखनी है। तो फ्लेमिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि ऐसा करना ही है। अब आपको इससे हट के सोचने की ज़रूरत नहीं है, रूल है ना, यहाँ क्या बताया, रूल है, लॉ है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। फ्लेमिंग ने बताया, इसको वेरीफाई कर किया जा चुका है और ऐसा होता है, ये मान करके आपको चलना है। आप इसको लैब में देख सकते हैं और ये बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो 10th में उससे एग्ज़ाम नहीं आएगा। तो जो लॉ है आप उसको चेंज नहीं करना, आपको ऐसे ही चलना है ना। ये 3 फिंगर को परपेंडिकुलर करो, ये लॉ है फ्लेमिंग का, लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें क्या है, देखिए इधर से चलते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। तो फादर मीन्स फोर्स, है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, F मीन्स फोर्स, M मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड C मीन्स करंट।
ठीक है, तो चाइल्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर मैग्नेटिक फील्ड, फादर फोर्स, राइट। अब करना क्या है, जैसे मैंने ये दो करंट लिए, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फोर्स समझने के लिए एक का मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाते हैं, है ना, उसको उस पर भी जाएंगे, पहले भूल जाओ। तो ये करंट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया इस तरफ आ गई इनटू द पेपर, उधर हो गया आउटवर्ड, और इसमें भी करंट ऐसे जा रही है। तो जिस करंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स फील नहीं करता। इसके इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा करंट आ गया तो अब ये फोर्स फील करेगा। कैसे करेगा? ये इसकी तरफ जाएगा या इससे दूर जाएगा, है ना। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो। तो ये जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट हुआ, फादर मदर चाइल्ड। तो पहले में मैग्नेटिक फील्ड सेट करना है, तो इस करंट पे फोर्स देखनी है। तो ये करंट किस मैग्नेटिक फील्ड में है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आपका, इनटू द पेपर। तो इस फिंगर को मैंने ऐसे इनटू द पेपर कर दिया। अब करंट किधर जा रही है, ऊपर, करंट ऊपर। अब थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये करंट के डायरेक्शन में फिंगर चला गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चला गया। अब थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स। मतलब ये जो वायर है इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। कहने का मतलब ये वायर को इस करंट की तरफ जाने के लिए एक फोर्स लग जाएगा। ये फोर्स क्या हो गया आपका, फोर्स बाय 1/2, फोर्स बाय 1/2, ठीक है। मतलब ये करंट जो है इस करंट को अपनी तरफ खींच लेगा। बात समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या निकला, ये दोनों डायरेक्शन सेम है। मतलब अगर पैरेलल करंट्स होगी, है ना, ये मान लो ये I1 है और ये I2 है, तो पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसलिए आप देखना रोड पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दो वायर पास हो रहे हैं, तो आप देखना कि बीच में उसको कुछ लकड़ी बंधी हुई है या कोई इंसुलेटेड वायर बीच में से बांध दी गई है। वजह यही होता है, नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, वो खींच लेगा, शॉर्ट सर्किट होगी, आग लग जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आई? अब इसी चीज़ को देखो, मैंने डायरेक्शन से बताया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज़ हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा एक कंक्लूजन क्या निकला, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी देख लेते हैं, है ना। क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्या? तो अब आप ये देखो, है ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ये भी आपका सर्कुलर लाइंस होगा, यूं। अब आप क्या कीजिए, इस मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करो। मुझे इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो I1 करंट है ये अपनी फील्ड से तो कोई फोर्स लेगा नहीं ना, ठीक। ये जो फोर्स लगा वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा था। तो अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर ऐसे ही जा रही है, इधर आपका इनटू द पेपर हो गया और इधर आउटवर्ड हो गया, ठीक है। तो अब ये करंट जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा आप ये देखें। तो फिर हम क्या करेंगे, ये I2 अपनी मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स फील नहीं कर रहा, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ इनटू आउट ऑफ पेपर है और ये करंट पे फोर्स देखना है। तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, ठीक है। अब इस पे करंट किधर जा रही है, ऊपर, तो ये करंट ऊपर हो गया, यूँ ऐसे फिंगर हो गई हमारी। अब थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स। तो इस पे एक इस तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है। ये फोर्स किधर जा रही है आपकी, यूं। और ये कौन सा फोर्स है, फोर्स बाय 2/1, ठीक है। बात समझ में है? तो अब आप देख सकते हैं कि हर हालत में पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है।
इसका मतलब इसकी करंट इस तरफ क्या थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ इनटू द पेपर थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आउट ऑफ पेपर हो गई। तो अट्रैक्ट क्यों हो रही है, एक का नॉर्थ पोल है और एक का साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो फोर्स लग रहे हैं आपके इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, दिस attractive force is a mutual force and obeys Newton's third law. न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब दिस फोर्स इज एक्चुअली दिस मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब एंटी पैरेलल करंट का क्या होगा, तो उसे रिपेल करना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए एक करंट है आपका यूं I1, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं बनेगी, है ना, ऐसे घूमेगा, इस तरफ आपका इनटू द पेपर हो गया और इस तरफ आपका आउट ऑफ पेपर हो गया। अब एक दूसरा करंट लेते हैं जो नीचे जा रहा है I2, तो जब नीचे जाएगा तो इसका क्या होगा, इस तरफ ऐसे सर्कुलर लाइन बनेगा इस तरह, है ना, यूं, है ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ इनटू द पेपर और इस तरफ आउट ऑफ पेपर। तो दिख रहा है आपको साउथ साउथ रिपल्सन होगा, है ना। अब मान लीजिए किसी एक पे फोर्स निकालना है, तो इसी पे फोर्स निकालना है, तो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर देंगे, ठीक। ये सिर्फ करंट रखा, I2 नीचे जा रही है, क्योंकि ये अपने मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई फोर्स फील नहीं करेगा। यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है B1, तो ये करंट इसके मैग्नेटिक फील्ड में आया तो इस पर एक फोर्स लगेगा। तो कैसे लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड आपके इनटू द पेपर है ना, इनटू द पेपर। तो ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये करंट होता है, इसको इनटू द पेपर कर दिया। अब करंट वाला फिंगर आपका नीचे आ जाएगा यूं, थंब किसको शो कर रहा है, इधर। मतलब इस वायर पे इस तरफ एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स क्या हो गया, फोर्स ऑन 1/2, मतलब ये वायर इससे रिपेल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। मतलब अगर ये इधर I1 है और इधर इस तरफ I2 है, तो ये दोनों जैसे अपोजिट हो जाएंगे, तो ये इधर ऐसे फोर्स फील हो जाएगा। तो एंटी पैरेलल करंट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। और ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑबे करता है। बात समझ में आया। इस चीज़ को एम्पियर ने बताया था, एम्पियर आंद्रे अगासी एम्पियर कुछ था ना, फुल नेम हमको नहीं पता, एम्पियर है, तो कंफर्म कर लेना, बुक में होगा, राइट।
चलिए ये बात समझ में आया। आपका फोर्स क्या है? तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात थी कि तीनों फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अदरवाइज जो फोर्स है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो लॉरेंज ने बताया था ILB साइन थीटा, where theta is angle between length of conductor and magnetic field। ठीक है, कहने का मतलब थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा इज 90 डिग्री, तो फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा और ये हो जाएगा ILB। साइन 91 होती है, इसलिए लेफ्ट हैंड रूल बनाएगी परपेंडिकुलर, है ना। जैसे समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो वो मैक्सिमम फोर्स फील करेगा और उसकी वैल्यू ILB होगी, है ना। ये सब के बारे में आपको डिटेल में 12th में पढ़ना है। चले आगे। अब इसी चीज़ पे एक हम एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी क्या है आपकी? NCERT में एक एक्टिविटी है, इसको समझने के लिए, ये तो मैथमेटिकली आपने सीखा है ना। अब NCERT के अकॉर्डिंग आपका एक एक्टिविटी है, इसमें क्या है कि एक स्टैंड लेते हैं, है ना। इस स्टैंड पे एक पोल बांध लगा हुआ है, ठीक है। स्टैंड है, ये स्टैंड है। इस स्टैंड से एक, जैसे पेन है ना हमारा, पेन आपका एक मेटेलिक कंडक्टर है जो इस तरह से रखा होगा। अब बोर्ड पे मैं इसको ऐसे कैसे दिखाऊं? मतलब इसको मुझे हैंग करना है, ठीक है। इसको हैंग करना है, तो इसको हैंग करने का तरीका क्या है? मेटल का वायर से हैंग करेंगे। एक वायर यहाँ से लेंगे, ऐसे लपेट के ऊपर ले गए, और एक वायर यहाँ से लपेट के ऐसे लेके नीचे आएंगे, है ना। तो इसको इस यहाँ पे हैंग कर दी जाती है। तो इसको मान लीजिए ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रख दो, है ना, ऐसे ही रखो ऐसे। तब आपको समझ में आएगा कि इस एंड को यहाँ पे बांध दिया गया, इस एंड को यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट को मैंने ऐसे, सॉरी, एक कंडक्टर को मैंने इस तरह से हैंग कर दिया, ऐसे ऐसे। ये कंडक्टर को हैंग कर दिया गया है। ये मेटेलिक वायर है और ये इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक मैग्नेट डालनी है ऐसे, एक हॉर्स मैग्नेट को ऐसे रख देना है। जो हॉर्स मैग्नेट आपका होता है ना, यूँ यूँ ऐसे रखनी है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसी डायग्राम को आप मुझे हॉर्स ऐसे दिखाने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए NCERT में जो डायग्राम है वो पहले मैग्नेट को ही बनाया गया है ना। मैग्नेट को इस तरह से हैंग करके रखा गया यहाँ पर।
ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। पहले हम मैग्नेट बना लेंगे। मान लो ये आपका मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, और ये मैग्नेट इस तरह से रखी गई है कि इस तरफ आपका नॉर्थ पोल होगा और ऊपर साउथ पोल होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूँ जानी चाहिए ऐसे, नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये डायरेक्शन जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इसको यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर रखते हैं जो इस मैग्नेट के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब अगर मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखे हैं, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हुआ, है ना। तो ये जो मैग्नेट की जो लेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आ रही है नॉर्थ टू साउथ, ये उस कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होगी। तो कंडक्टर, अगर मैग्नेट ऐसे तो कंडक्टर मुझे ऐसे रखना होगा, ठीक है। और अगर मैग्नेट ऐसे है, ऐसे मतलब नीचे नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल है, तो मैं जो कंडक्टर आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपकी कंडक्टर है, यूँ, ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक। इस कंडक्टर को आप मेटेलिक वायर से हैंग करेंगे। तो हैंग करके क्या होगा, इस वायर को निकालेंगे, है ना, स्टैंड के थ्रू, ताकि कंडक्टर हिले नहीं। है ना, ऐसे हैंग किया हुआ, ये इधर आया, इधर से ऐसे इसको हैंग करा के इधर से वायर लेके आए, और यहाँ मान लो हैंग कर दिया इसको ना, फिक्स किया हुआ ऐसे कुछ कुछ हैंग किया हुआ है। तो जो वायर निकल के आ रही है, इस वायर को अब मैं यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करूँगा। और हमें ये ध्यान देना है, जैसे इसका 2 पॉइंट है ए और बी, तो करंट जो है बी से ए जाए। तो बी से ए जाने का मतलब इसमें करंट ऐसे पास होना चाहिए, ऐसे ऐसे, है ना। ये करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। डिजाइन किया गया एक्सपेरिमेंट इस तरह से। तो मतलब इधर मुझे पहले तो एक की लगा दो, और फिर इधर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हम ऐसे कर देंगे, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये इसकी जो लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जब करंट देखा गया कि बी से ए जाती है, तो ये जो मैग्नेट है आपका लेफ्ट की तरफ रिपेल हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे ही करंट बी से ए की तरफ जाएगी, है ना। तो अब देखो किधर जाएगा ये, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले सेट करते हैं, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये नॉर्थ टू साउथ, करंट आपकी ऐसे जा रही है, ठीक। अब ये जो मैग्नेट जो सॉरी कंडक्टर है, इस पे फोर्स थंब के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ए पॉइंट पे लगेगा, तो ए पॉइंट जो है अंदर चला जाएगा। तो जो कंडक्टर पहले ऐसे था, अब ये अंदर की तरफ ऐसे घूम जाएगा। तो इस कंडक्टर में ऐसे घूम जाना ही क्या बताएगा कि इस मैग्नेट ने इस पे एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। ये मैग्नेट इस पे एक फोर्स लगा दिया, जिससे कि ये ऐसे घूम गया। अब अगर करंट की डायरेक्शन अब रिवर्स कर दें यहाँ से, तो अब ये किधर रिफ्लेक्ट करे जाएगा, इस तरफ। बात समझ में आई, यही आपकी एक्टिविटी थी, और इसको पहले हम मैथमेटिकली समझ चुके हैं। मतलब हमारा कहने कंक्लूजन क्या है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर experiences a magnetic force when placed in a magnetic field। और ये फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बता दिया क्या है।
राइट। तो कुछ जनरल डेली लाइफ में कुछ डिवाइसेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, उसमें आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है उससे कंस्ट्रक्शन में। तो वो क्या है आपका? डिवाइसेस दैट यूज़ current carrying conductors and magnetic fields include electric motor, electric generator, loudspeakers, microphones, and measuring instruments। measuring instruments, ठीक है ये। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अगर स्टेटमेंट देखा जाए कि स्टेटमेंट क्या है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेटमेंट क्या होता है ये तो आपको बता ही दिया है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है क्या? According to this rule, according to this rule, stretch the thumb stretch the thumb, forefinger, and middle finger of your left hand of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, ठीक है, फुल स्टॉप। नाउ if now if forefinger
points magnetic field, points direction of magnetic field, direction of magnetic field, and middle finger points direction of electric current then the thumb will represents direction of magnetic force. Then the thumb will represents direction of magnetic force. ठीक है, और वो आपको डेमो दे के बताया था कि देखिए है ना, ये तो पहले मैग्नेटिक फील्ड होगी, 4 फिंगर होगी, और ये आपका हो गया करंट, तो ये क्या बताएगा थंब, फोर्स, और इसको सेट करके हमने दिखा ही है। ओके, अब एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 13.3, ये क्या बता रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर। मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका, और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलरली। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा। पहला ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on the electron will be, पहला आपका हो जाएगा टू द राइट, दूसरा ऑप्शन है आपका टू लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका आउट ऑफ पेज, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनटू द पेज। है ना, 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना इसमें से आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए है क्या, ये इलेक्ट्रॉन है और इधर क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स निकालना है। तो जो लेफ्ट हैंड रूल बनी है फादर मदर चाइल्ड, है ना, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट है। तो पहले हम क्या सेट करते हैं, पहले क्या सेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका यूँ हो गया, फिंगर को यूँ ले गया, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगी तो करंट किधर चलेगी, ऊपर। ये रूल तो करंट के लेके बनाई गई है ना,
तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। तो कहने का मतलब पहले आप मैग्नेटिक फील्ड सेट किए, करंट अब आपका ऊपर चला गया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये फिंगर, अब थंब क्या शो करेगा आपका फोर्स, तो ये फोर्स किधर जा रहा है, इनटू द पेपर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इनटू द पेपर। तो एक इलेक्ट्रॉन पे करंट जो है इनटू द पेपर हो गया इस कंडीशन में। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं गिवन होता, करंट का ही डायरेक्शन गिवन होता, तब हम क्या बोलते, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट है नीचे, फोर्स किधर हो जाता, आउट ऑफ पेपर, तब आंसर थर्ड होता। क्लियर है, समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। थैंक यू।